नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का डॉक्टर विनेश कंसल्टेंसी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु इन 10th हाउस। जब आपकी जन्म कुंडली में राहु 10th हाउस में हो तो वो किस तरीके के परिणाम देता है। राहु जब भी 10th हाउस में हो, ये कहा गया है राहु यहाँ पे राजयोग कारक होते हैं। जब भी राहु 10th हाउस में होते हैं, बेस्ट प्लेसेस ऑफ राहु इज 3, 6, 10, 11 और 10वें घर का राहु कर्म स्थान पे अगर राहु हो तो ये एक राजयोग कारक माना गया है। क्यों? इसलिए क्योंकि 10वां हाउस आपके कर्म को रिप्रेजेंट करता है, आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। आप इस जीवन में किस तरीके के कर्म करेंगे, ओवरऑल कर्म आपके किस तरीके रहेंगे आपकी ग्रोथ के लिए, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए किस तरीके के कर्म करेंगे, ये आपका 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे राहु जैसा ग्रह जिसमें कि डिजायर्स है, जिसमें कि काम करने की ललक है, जिसमें कि पैशन है, जिसमें कि इंथुजियास्टिक है, इंथुजियाज्म है, ऐसा ग्रह जब आपके कर्म हाउस में हो तो ये बहुत ही अच्छा माना गया है। यहाँ पे अगर राहु हो तो जनरली देखा गया है कि लोग पॉलिटिक्स में बहुत नाम कमाते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत ऊंची पोजीशंस पे जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे राहु प्लानिंग बहुत अच्छी देता है, यहाँ पे राहु विजन बहुत अच्छा देता है, यहाँ का बैठा हुआ राहु आइडियाज़ बहुत अच्छे देता है, यहाँ का बैठा हुआ राहु मैनेजमेंट बहुत अच्छा देता है। तो यहाँ का ये भी देखा गया है कि पॉलिटिक्स के अलावा यहाँ पे लोग बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में काम करते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के साथ बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में जॉब भी करते हैं, पॉलिटिक्स में भी होते हैं। बट यहाँ पे बैठा हुआ राहु कोई छोटी चीज़ करने पे के लिए उसको सूट नहीं करता है, उसको जो भी करना है वो जीवन में बड़ा करना है। और यहाँ का बैठा राहु बहुत रेस्टलेस होता है। यहाँ पे अगर राहु है और तो उस जातक के दिमाग में कंटिन्यूस कुछ ना कुछ विचार आते रहेंगे, कंटिन्यूस जॉब चेंज करता रहेगा, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंट आइडियाज आते रहेंगे, वो करता रहेगा बट खाली नहीं बैठ पाएगा। सो यहाँ का राहु बहुत आइडियाज़ देता है, प्लानिंग अच्छी करवाता है, फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस करवाता है। एंड यहाँ का राहु आपको ऊंचाइयों तक ले जाने में कैपेबल होता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो ऊंचाइयाँ राहु दे सकता है, वो और कोई ग्रह नहीं दे सकता है। और यहाँ का बैठा हुआ राहु आपको एक बहुत अच्छा प्लानर बनाता है। प्लानर बनाने से मेरा मतलब है क्लेवर प्लानिंग, मतलब जो कि प्लानिंग इस तरीके की प्लानिंग होती है कि पॉजिटिव नेगेटिव्स सब तरीके के इम्पैक्ट देख के वो एक विजन को भी इनकॉर्पोरेट करके जो प्लानिंग बनाता है, और उस प्लानिंग को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सो ऐसा राहु जो कि सब चीज़ों को विजन को साथ लेते हुए कि कौन से सिचुएशन में क्या चीज़ हो सकती है, अगर ऐसी चीज़ हुई तो मैं किस तरीके से एक्ट करूंगा, अगर सेकंड और कुछ चीज़ गलत हुई है तो कंटिजेंसी प्लान को भी साथ रखते हुए जो प्लानिंग करता है वो बैठ के यहाँ पे राहु पड़ता है। बिकॉज राहु का दिमाग, और राहु इन 10th हाउस उस जातक के दिमाग में कंटिन्यूसली करियर ही दिमाग में रहता है हर समय, वो उसका प्राइम फोकस रहता है लाइफ में। तो ये रिजल्ट्स होते हैं राहु के जब वो राहु 10th हाउस में बैठता है। बट यहाँ का राहु आदमी को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी देता है, समटाइम डिप्रेशंस भी देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का राहु आपके कंटिन्यूस आप थिंक करते रहते हो करियर के बारे में, कभी भी आप रेस्टलेस रहते हो, कभी आप कोई चीज़ उस बिहेव पे नहीं आते हो कि स्लो एंड स्टडी वाला गेम आप नहीं करते हो। यहाँ पे कंटिन्यूसली आपके थॉट प्रोसेस में स्ट्रैटेजीज चलती रहती हैं कि ये सिचुएशन हुई तो किस तरीके से बिहेव करूँगा, वो सिचुएशन हुई तो किस तरह से बिहेव करूँगा। एंड यहाँ का बैठा हुआ राहु यू वांट टू अचीव ग्रोथ ऑन ए शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। आपको बहुत तेज़ी से ग्रोथ चाहिए रहती है, आपको यहाँ बहुत तेज़ी से ग्रोथ चाहिए रहती है। सो आप हर कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो जो कि आपको ऊपर ले जाने में मदद कर रही हो। नाउ बैठा हुआ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने लायक ये है कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, वेदर इट इज़ एथिकल एक्टिविटीज़, आर यू गोइंग एज पर द लॉज, एज पर द नॉर्म्स, और यू आर टेकिंग शॉर्टकट्स और अनएथिकल या इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। क्योंकि इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप इलीगल एक्टिविटीज़ में आओ, अनएथिकल चीज़ें करो, क्योंकि आपको तो ग्रोथ चाहिए, आपका मकसद है ग्रोथ। योर फाइनल डेस्टिनेशन, योर फाइनल टारगेट विच इज़ टू बी अचीव्ड इज ग्रोथ एट एनी कॉस्ट। तो डिपेंड, अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ का बैठा हुआ राहु बिहेव किस तरीके करेगा।
तो बिहेव किस तरीके करेगा तो ये देखना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि राहु 10th हाउस में कौन सी राशि में बैठा है। अगर उसकी फ्रेंड की राशि है, मेरा कहने का मतलब शुक्र है, बुध है, अगर इनकी राशि में बैठा है तो ये कंफर्टेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये मिथुन राशि आ रही हो, कर्क राशि आ रही हो, तुला राशि आ रही हो, वृषभ राशि आ रही हो, मकर राशि में भी कंफर्टेबल रहता है, कुछ हद तक कर्क राशि में भी राहु कंफर्टेबल रहता है। सो ये राशियाँ आ रही हैं क्या, तो राहु कंफर्टेबल है। प्लस यहाँ पे बैठे हुए राहु अगर कंफर्टेबल है तो ऐसा तो नहीं कि इस राहु पे कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ रहा हो सकता है, बिकॉज शनि बिकॉज मंगल शत्रु है राहु का, तो ऐसा तो नहीं कि मंगल की कोई दृष्टि राहु पे आ रही हो। बिकॉज अगर मंगल की दृष्टि आ रही हो तो यहाँ का जो राहु के रिजल्ट्स होंगे वो उसमें से थोड़ी कमतरता आ जाएगी या वो थोड़े कम हो जाएंगे, जो कि पूरे पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको मिल रहे थे वो उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। सो इट हैज़ ऑल्सो टू बी सीन वेदर 10th हाउस राहु इज इट एस्पेक्टेड बाय सैटर्न और मंगल, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। सो अच्छा, ऑल्सो टू बी सीन इज कि अगर यहाँ पे राहु के गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो फिर तो सोने में सुहागा है, क्योंकि जो राहु 10th हाउस में वैसे ही राजयोग कारक ग्रह माना गया है, और अगर यहाँ पे गुरु की दृष्टि आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। वो बहुत ही अच्छी बात क्यों है, क्योंकि यहाँ का राहु बड़े बैलेंस डिसीजन लेगा। यहाँ का राहु बहुत पॉसेसिवली एक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है, गुरु का जो ज्ञान है, गुरु की जो बुद्धि है, वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। सो वो स्टेप प्लानिंग होगी, क्लेवर प्लानिंग होगी, विजन होगा, आइडियाज होंगी, बट ही विल नॉट बी रेस्टलेस टू दैट लेवल, ही विल नॉट बी इम्पेशेंट टू दैट लेवल, बिकॉज गुरु का सपोर्ट हो रहा है। सो गुरु अपने छत्र छाया में उसको रख रहे हैं, उनकी गुरु की दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो वो जो भी स्टेप्स लेगा, जो भी एक्टिविटीज करेगा, वो अनएथिकल नहीं होंगी, वो हैज पर लॉज होंगी, वो स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को अचीव करेगा। और उससे क्या होगा, उसकी जो एक्टिविटीज़ का ग्लोरिफिकेशन है, या जो उसका वैभव है, या उसका जो पावर्स हैं, वो दिन पर दिन बढ़ेंगे, एंड दैट टू इन अ प्रॉपर मैनर। ही विल बी लव्ड बाय द पीपल, ही विल बी लव्ड बाय द मैसेज, ही विल बी लव्ड बाय द सुपीरियर्स। सो ऑल अराउंड डेवलपमेंट, और उसका हर जगह से उसको एक सक्सेस मिलेगी, हर जगह से उसको एक फेवर मिलेगा, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। सो दिस विल बी द impact of Guru Drishti on Rahu if it is sitting in 10th house. So otherwise also 10th house Rahu is good if it is मित्र राशि में बैठे हुए हैं तो। और अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ये सोने में सुहागा है। उसको चारों from all the angles, from all the places he will be accepted, he will have his name, and as the life proceeds, and particularly after the age of 42 he will reach at the peaks. So very good Rahu when it is in 10th house. Absolutely fantastic. So only thing is we should not indulge in illegal activities at any cost, because यहाँ का राहु आपको उतने ही तेजी से गिरा भी सकता है। आप गिर भी सकते हो कर्म क्षेत्र में कोई उल्टी सीधी चीज़ें करके आपका राहु यहाँ पे आपको डिफेम भी दे सकता है। ये भी उतना ही सच है जितना अच्छी बात है, जितनी अच्छी चीज़ें हैं राहु की 10th हाउस में। बट इफ़ योर थिंग्स आर नॉट इन कंट्रोल, और आप जल्दी सफलता पाने के चक्कर में कोई इलीगल एक्टिविटीज़ करते हो, इलीगल चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो, अगेंस्ट द लॉ जाते हो, तो इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक राहु फॉर यू, एंड वो आपको नीचे गिरा देगा। सो इट विल बी अ स्टोरी ऑफ रिचेस टू रैक्स। उल्टी चीज़ें हो जाएंगी कि आप एक अच्छे लेवल पे थे और सीधे नीचे आ गए। सो पेशेंस, राइट एक्टिविटीज़ according to the norms, according to law is the best solution whenever Rahu in 10th house. Remedy is ओम नमः शिवाय का जाप। ओम नमः शिवाय का जितना भी आप जाप करोगे, दिन पर दिन आप ऊपर बढ़ते जाओगे। एक माला डेली ओम नमः शिवाय का जाप, दैट इज द ओनली रेमेडी वेयर राहु इज इन 10th हाउस। होप आपको ये वीडियो राहु इन 10th हाउस अच्छा लगा होगा। मैं जल्दी ही आई विल कम आउट विथ राहु इन 11th हाउस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।